multiplication of a vector by a real number. ओके, अब हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज हो जाते हैं, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर सीख लेनी है बेटा. ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर देन इट अगेन बिकम अ वेक्टर. ओके, सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है and we multiply it by a vector by a real number lambda. हम लोगों ने एक वेक्टर a माना हुआ है जिसको हम लोग एक रियल नंबर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. तो जब हम लोग इन दोनों कंपोनेंट इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एक वेक्टर मिलेगा दोबारा से, जिसको मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और जो b वेक्टर है हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू a टाइम्स द लैम्डा टाइम्स द वेक्टर ए. ओके, तो ये वेक्टर बी हमारे पास आया हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा बेटा. ठीक है, बट अगर हमारे पास लैम्डा एक हो सकता है कि हमारे पास लैम्डा पॉजिटिव नंबर हो सकता है कि लैम्डा हमारे पास नेगेटिव नंबर हो. ठीक है, अगर हमारे पास लैम्डा आ जाता है पॉजिटिव, इफ लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव देन वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा ए. अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो लैम्डा टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारे पास डायरेक्शन रहेगी वेक्टर बी की वो एज इट इज सेम होगी. जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वही हमारे पास वेक्टर बी की भी डायरेक्शन होगी. अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ इस तरीके से. ठीक है, तो वेक्टर बी जो है हमारे पास वो कैसा बन जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द वेक्टर ए. अगर ये पॉजिटिव है हमारे पास, फर्स्ट केस हम लोग इसको मान लेते हैं. ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास हो सकता है, सेकंड केस हम लोग लेट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस. अगर हमारे पास जो लैम्डा है ये नेगेटिव नंबर होता है, अगर लैम्डा हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है तो हमारे पास जो वेक्टर बी आएगा इट इज इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा टाइम्स द वेक्टर ए. अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ इट इज अगेन इक्वल टू द लैम्डा टाइम्स द वेक्टर ए, बट यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पर वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए. अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है एज कम्पेयर टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इफ यू मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय द नेगेटिव नंबर. अगर हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय द रियल नंबर. देन नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं. कॉम्पोजिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेक्टर. ओके, composition of vector means it is the addition of the two or more vectors is known as the composition of the vector, and there are the three types. There are the three laws used for the vector addition. First is a triangular law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition. These two law are used when the two vectors can be added. Two vectors को ऐड करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऐड करते हैं. किस कंडीशंस में अप्लाई किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, पॉलीगन लॉ व्हेन अ नंबर ऑफ द फोर्सेस और नंबर ऑफ द वेक्टर्स एक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. अगर दो से ज़्यादा हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं तो हम लोग पॉलीगन लॉ को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं बेटा. फिर आ जाता है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमारे पास, स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ यहाँ पे क्लियर है, हम लोग यूज कर लेते हैं एक ट्रायंगल. इफ
if the two vectors are represented by the two sides of a triangle in magnitude as well as in direction, okay, act in the same order, like we have to make a vector a and it will be a vector b. ये मैंने वेक्टर ए बनाया हुआ है और ये मेरे पास वेक्टर बी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और दोनों ही वेक्टर जो है हमारे पास वो सेम ऑर्डर में एग्जिस्ट हो रहे हैं, सेम ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। इफ दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स of the triangle in magnitude as well as in direction, then the closing side of the triangle like that, then the closing side of the triangle in opposite order means ये इस तरीके से आएगा हमारे पास। यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी इन द अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट the resultant of vector A and B in magnitude as well as in direction, ओके। अब यहाँ पर सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, देखो यहाँ पर हमारे पास जा रहा है जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम आ रही है, ये सेम ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं देन इट विल बी द अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ आती है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, हमारे पास हम लोगों ने दो वेक्टर्स लिए हुए हैं, वेक्टर ए और बी, जिनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो इस ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट की जा रही है, ये दो साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है हमारे पास है वो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करेगी। क्लोजिंग साइड ये वाली बनेगी हमारे पास, ओके। और ये हमारे पास अपोजिट ऑर्डर होगा बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए ओ, ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ ए आया हुआ है, ओ ए रिप्रेजेंट द वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट द वेक्टर बी एंड ओ बी रिप्रेजेंट द वेक्टर आर विच इज द रिजल्टेंट, ओके। नोट बी ए हम लोग नहीं लिखेंगे, जो डायरेक्शन है हमारे पास वो हम लोग को इस तरीके से लिखनी है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हम लोगों ने ये आर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये जो साइड है हमारे पास इसको मैं फॉरवर्ड एक्सटेंड करता हूँ और पॉइंट बी से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो मुझको यहाँ पर मिल जाता है एक पॉइंट सी, ओके। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स में एंगल है हमारे पास वो थीटा एंगल आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई है, ओ सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी को अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आना चाहिए बेटा, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर प्लस बी सी बी स्क्वेयर, ये रिजल्ट हमारे पास एक बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं ट्रायंगल के लिए, ओ सी बी ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग पाइथागोरस रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर या सी बी स्क्वेयर हमारे पास रिजल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो हमको पता है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बट वी डू नॉट नो दिस साइड एंड दिस साइड, ये साइड्स हम लोगों को नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल्स का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा हमारे पास, अगर हम लोग यूज कर लेते हैं बी ए सी को मैं यूज करना चाहता हूँ, पहले मैं ये वाला फैक्टर निकालना चाहता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास बी सी ओवर ए बी, ये बी सी बनेगा और ये ए बी मैंने यूज किया क्योंकि मुझको पता है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग बी सी निकाल सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो
ये आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, ये इक्वेशन 2। ओके, सेम वे में अब हम लोगों को निकालना है ए सी ये वाली साइड आ जाएगी बेस, और ये ए बी हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा, और ए सी हमारे पास आ जाता है बी कोस थीटा, और ये हमारे पास लाइन बन जाती है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ, ये थर्ड साइड हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करना है। अगर हम लोग फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करना चाहते हैं तो क्या रिजल्ट्स हमारे पास बनेगा वो आप लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम लोग जो ये वैल्यूज आई हुई है वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी बना हुआ है हमारे पास यहाँ पर। अब ओ सी देखो, ओ सी किसके इक्वल आ रहा है, ओ ए प्लस ओ ए सी, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग पहले ओ सी को लिख लेते हैं, यहाँ पर ओ सी हमारा बनेगा ओ ए प्लस ए सी, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास सी बी स्क्वायर। अब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ओ बी है इसको हम लोगों ने आर माना हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट आर, और इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। ओ ए इज इक्वल टू ए प्लस ए सी हमारे पास आया हुआ है बेटा बी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, और सी बी हमारा बना हुआ है बी साइन, ये होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व कर लेना है आप लोगों को। अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइन वाले जो फंक्शन है उनको एक कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पर बच जाएगा कोस स्क्वायर, और एक यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच जाएगा 2ab कोस थीटा, और हमको पता है ये वाली वैल्यू होती है 1, तो आर के लिए जो रिजल्टेंट आ जाएगा इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया हुआ है मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ए पता होगा, बी पता होगा, और थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी होता है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग रिजल्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए। जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो हम लोगों को डायरेक्शन यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आर इज, हम लोग यहाँ पे tan अल्फा को फाइंड आउट करेंगे सिंपली। tan अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल वो यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास tan अल्फा हम लोग निकालेंगे, तो tan अल्फा के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी बी ओवर ए ओ सी, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी tan अल्फा इज इक्वल टू बी सी। बी सी हमारे पास आया हुआ है बी साइन थीटा, और ए सी ओ सी हमारा बनेगा यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कोस थीटा। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर।